ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 19वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 32, 33, 34 और 35 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्याः पित्राः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतौ किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन। अर्थात हे गोविंद, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामहा, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पे अर्जुन है वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने के तरीके से ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं इन संबंधियों को भला क्यों मारूं। तो आइए इस श्लोक के से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और अर्जुन क्या बताना चाह रहे इसके विषय में अध्ययन करते हैं। अर्जुन यहाँ पर युद्ध न करने का कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन ने भी यहाँ पे विषाद योग यानी कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए उसके कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु जब श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करेंगे तब अर्जुन के एक एक कारण को यूं ध्वस्त कर देंगे जैसे वो कारण का कुछ अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भगवान के समक्ष कौन टिक पाएगा भला। अर्जुन यहाँ पर भोग से विरक्त होने की अपनी मंशा बता रहे हैं। जब हम अपनी बुद्धि से प्रथम अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं तब हम गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं कि अर्जुन तो बड़ा सज्जन पुरुष था जो ज्ञान की बातें कर रहा था। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को कौन सी पट्टी पढ़ाई जिससे इतना खून खराबा हुआ। आचार्य गण कहते हैं कि जब हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान के बल पर इस प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण इसको जब पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तब जब ऐसे श्लोक आएंगे ना जो अर्जुन एक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन है वो पूर्ण ज्ञानी की भांति, सज्जन पुरुष की भांति, जो आज के मॉडर्न जमाने में जिसे अहिंसावादी कहा जाता है ऐसा प्रस्तुत हो रहे ना, तो हम अपनी बुद्धि से यही विचार करेंगे कि अर्जुन तो भला मानस था, बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा था युद्ध न करने का। फिर कृष्ण ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जिससे इतना खून खराबा हुआ, और कृष्ण को युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी। अर्जुन के इस त्याग के पीछे बड़ा अनर्थ और दुखों का भंडार छुपा हुआ था। जब तक हम आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु परंपरा के माध्यम से जो आचार्य हैं उस ज्ञान को शुद्ध तरीके से, तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से नहीं समझेंगे ना, तब तक हम ये गलती कर बैठेंगे कि इन अर्जुन के इन कारणों के पीछे कितना बड़ा अनर्थ छुपा हुआ है, कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है, जो युद्ध न करने के उपरांत अर्जुन को, और सिर्फ अर्जुन को ही नहीं संपूर्ण समाज को भोगना पड़ता, द्रौपदी को, उनके परिवार को और संपूर्ण भारतवर्ष को भोगना पड़ता। क्योंकि जब पांडव पराजित हो जाते तो दुर्योधन दुष्ट है, अधर्मी है, वो विजय हो जाता, और अधर्म की विजय होने पर आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज में उत्पात और पूर्ण रूप से कुदृष्टि विपत्ति हो जाती, व्याप्त हो जाती, और समाज में दुख शोक व्याप्त हो जाता। श्री कृष्ण को यहाँ पर गोविंद कहकर संबोधित किया गया है, जो गौ और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले हैं। प्रारंभ में मैंने कहा कि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण को गोविंद कहकर पुकार रहे हैं, मधुसूदन कहकर पुकार रहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से, कुंती पुत्र है, प्रथा पुत्र है,
धनुर्धर है, अर्जुन है, ऐसे अनेक नामों से संबोधित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी वाक्पटुता को दर्शाते हुए श्री कृष्ण को यहाँ पे गोविंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। गोविंद यानी जो गौ माता और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। तो यहाँ पे अर्जुन जो बताना चाह रहे हैं ना कि आप गोविंद हैं, आप हर एक की इंद्रियों को तुष्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर अपनी शक्ति से युद्ध करके मेरी इंद्रियों को तुष्ट कीजिए। मैं तो भला अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा, परंतु आप मारकर मेरी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। अर्जुन यहाँ पर यह सोचकर युद्ध करने से मना करते हैं कि अगर मेरे संबंधी है, मेरे रिश्तेदार हैं, जो पारिवारिक जन हैं, उनको ही मैंने युद्ध में पराजित कर दिया, तो फिर मैं अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, उनके बल का, उनके प्रदर्शन किसके समक्ष करूंगा? क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, इतना बड़ा शौर्यवान था कि उसकी कीर्ति है वो स्वर्ग लोक तक जाती थी। परंतु बोले अगर सगे संबंधी ही नहीं रहे तो मेरे इस यश का, इस ऐश्वर्य का, इस धनुर्धरता का फायदा क्या रह जाएगा? ठीक जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्र भी नहीं खरीदता है ना, तो उन वस्त्रों को पहनकर फोटो खींचता है, फेसबुक पर डालता है, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह अनेक स्थानों पर, इंस्टाग्राम पे फोटो डालता है और आशा लगाए, टकटकी लगाए, आशा भरी निगाहों से देखता है कि कब लोग देखेंगे, कब लाइक करेंगे, कब कमेंट्स करेंगे। अनेक तरह से लोगों की सहानुभूति, लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा व्यक्त करता है। नए वस्त्र पहनकर पार्टी में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, घर पे पड़े रहेंगे तभी नए वस्त्र नहीं पहनते। आपने स्वयं ने अपने हृदय पर बात रख के बोलिए कि लॉकडाउन में 4 महीना घर पे बैठे रहे, कभी नए वस्त्र नहीं पहने होंगे, यहां तक कि फुल पैंट भी नहीं पहना होगा। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्यों पहने? तो हम आज का ये नहीं, अर्जुन भी बताना चाह रहे हैं कि इस भौतिक जगत का सिद्धांत यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, कि समाज देखे और हमारी प्रशंसा करे कि ये व्यक्ति कितना महान है। तो हमें इस जो मनोवृत्ति है ना, इससे ऊपर उठना चाहिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं। जब इस भौतिक जगत का साधारण व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में मैं जो भी कार्य करता हूं उससे दूसरों की प्रशंसा किस प्राप्त करूं, तो अर्जुन जैसा महान धनुर्धर, वो तो बड़ा धनुर्धर था, वो भला क्यों नहीं सोचेगा? हर एक व्यक्ति संबंधी और अपने शुभचिंतकों से सम्मान पाने की आशा रखता है। हर एक व्यक्ति अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, समाज से सम्मान पाने की आशा रखता है। दृष्टांत, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई सेठ है, वो अपने घर पे जो नौकर करता है ना, नौकर व्यक्ति को भी कहता है कि तुम तो मेरे पुत्र की तरह हो, मैं तुम अपना पुत्र के बराबर मानता हूं। कहने के लिए तो पुत्र के बराबर मानता है, परंतु काम तो उससे नौकर वाला ही करवा रहे हैं। अगर पुत्र के तरह मानते हो तो उनको जमीन में हिस्सा, अपनी जागीर में हिस्सा प्रदान कीजिए और पुत्र की भांति उनके साथ व्यवहार कीजिए। आप काम तो नौकर वाला करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा हूं, ताकि समाज देखे कि ये सेठ इतने बड़े दयालु है कि अपने नौकर के साथ भी पुत्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई व्यक्ति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, रोड पे जा रहे हैं, बीच में अचानक कोई कुत्ता आ गया, गाड़ी को रोक देंगे और फोटो लेंगे, आज मैंने गाड़ी से जाते वक्त कुत्ते को बचाया। किसी पंछी के पांव में कोई धागा लग जाए तो उस पंछी को बचाकर फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे कि आज मैंने उसको बचाया। परंतु जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस पंछी को बचाया ना, आगे चलकर रेस्टोरेंट में जाकर उसी पंछी का वहां पे जाकर मांसाहार करते हैं। जिस प्राणी को बचाते हैं उनसे कहीं अधिक गुना अपराध तो हम अपने जीवन में करते हैं, परंतु वो फोटो डालकर हम नहीं दिखाते कि मैं कितना अपराध कर रहा हूं। यह अज्ञान के कारण है और स्वयं को प्रशंसा पाने की इच्छा से जब कार्य करते हैं ना, कार्य करते हैं कि मैंने उनको रक्षा करी, परंतु अपराध कितने किए वो कभी नहीं देखते हैं। एक जीव की रक्षा करी और आज तक तो हजारों पंछियों को भोजन में खाकर आते रहे हैं। वो लोग निंदा के पात्र हैं। उनको समझना चाहिए कि मैं एक जीव को बचा रहा हूं, लेकिन अपराध कितना कर रहा हूं। जब इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखेंगे ना, तो जीवन में अपराध है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अर्जुन मोहवश ये बात भूल गए कि भगवान का प्राकट्य ही अधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ है।
अर्जुन मोहवश यहाँ पर यह बात भूल गए कि श्री कृष्ण का प्राकट्य उनके साथ खेल कूदने करने के लिए नहीं हुआ है, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा कि जब जब इस धर्म पर अधर्मियों की बढ़ोतरी होती है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा यहाँ पे प्रकट होता हूँ। तो अर्जुन को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो निश्चित रूप से दुर्योधन जैसे अधर्मियों का विनाश होना निश्चित है। भौतिक जगत में कितना ही धन कमा लो वो मात्र एक आंकड़ा होगा, असली धन तो हरिनाम है। हम भौतिक जगत में कितना ही धन क्यों ना कमा लें, वो एक आंकड़ा होता है। बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरे पास हजारों रुपए, मेरे पास करोड़ों रुपए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए, लाख अरबों रुपए, परंतु वो मात्र एक आंकड़ा है। भोजन तो उतना ही करता है जितना गरीब व्यक्ति करता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो रोज का 100 रुपया कमाता है, वो सोचता है कि मैंने आज 100 रुपया कमा लिया, 50 रुपए का खर्चा करूंगा, 50 रुपया बच जाएंगे। दोनों में अंतर क्या रहा? एक का आंकड़ा बड़ा है, एक का आंकड़ा छोटा है। तो इस भौतिक जगत में भले आप बड़ा धन कमा रहे हैं या थोड़ा धन कमा रहे हैं, वो मात्र एक आंकड़ा है। इस भौतिक जगत की परिपूर्णता को प्राप्त करना है तो हरिनाम रूपी धन को एकत्रित कीजिए। ये भौतिक जगत का धन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला जितना एकत्रित कर लेंगे, समय आपसे यूं छीन लेगा जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। एक ही क्षण में सारा का सारा धन आपसे छीन लिया जाएगा और आप आंखों से टकटकी लगाए देखते रह जाएंगे और सब सक्षम होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी आंखों के सामने आपके जीवन की जमा की हुई सारी की सारी पूंजी वो ध्वस्त होते हुए प्रतीत होगी, परंतु वहां पे आप रोने और बिलखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। परंतु जो आध्यात्मिक धन है, हरिनाम रूपी धन है, उसको आप एकत्रित करेंगे ना, तो आपको मृत्यु के उपरांत भी नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायु न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। 2.40 भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आध्यात्मिक धन जितना आप एकत्रित करेंगे, इस मृत्यु के उपरांत भी वो आपको हमेशा आपके साथ चलेगा और बड़े से बड़े भय से आपकी रक्षा करेगा। इस जगत में आप कितने धनवान हैं या कितने गरीब हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। धनवान व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं किस प्रकार धन को एकत्रित करके उस धन से इंद्रिय सुख प्राप्त करूं, परंतु निर्धन व्यक्ति है वो भी तो वही चाहता है। एक बार एक सेठ, बहुत धनवान सेठ थे, घूमते घूमते किसी गांव में गए, वहां पे देखा तो एक व्यक्ति दिन में पेड़ के नीचे खटिया लगाकर सो रहा था। उस सेठ ने कहा कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम दिन में काम करने के समय सोए क्यों? बोले कि मेरा खेत है, मेरा पेड़ है, मेरा खाट है, मैं सोया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम देखते हैं कि जीवन में लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बिना फालतू का दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करते हैं। तो सेठ ने कहा कि अरे तुम्हारे जैसे नौजवान व्यक्ति अगर सोते रहे तो देश का क्या होगा? तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की वजह से देश आज वो संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? बोले काम करके क्या करूं? बड़ा धन कमाइए, धन कमाकर उस धन से बड़ा बंगलो बनाइए और बड़ा बंगला बनाइए। ऐसे करते करते अनेक बातें उन्हें बताई। तो बोले कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरे पास इतना धन है, मेरे पास वहां पे इतने फ्लैट हैं, उस राज्य में इतने फ्लैट हैं। तो बोले कि धन कमाकर आखिर में करेंगे क्या? बोले कि मैं जब रिटायर्ड हो जाऊंगा ना, तब गांव में जाकर किसी फार्म हाउस पर एक बड़ा बंगलो खरीद कर वहां पे आराम से पेड़ के नीचे सो जाऊंगा और आराम करूंगा। बोले कि अरे मूर्ख व्यक्ति, जीवन भर अथक प्रयास करने के उपरांत अंत में जाकर आप तुम्हें यही करना है, वो तो मैं अभी भी वही कर रहा हूं, तुम्हारे सामने खाट के नीचे बिना किसी गोलियों के आराम से निद्रा में सोया हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को जितना सरल हो सके उतना सरल बनाने का प्रयास कीजिए, जटिल मत बनाइएगा। धन कमाने के चक्कर में जीवन को यूं बर्बाद कर देते हैं जैसे जीवन है वो मात्र और मात्र इस भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। भक्तिविनोद ठाकुर भौतिक जगत के सुख की तुलना समुद्र के खारे जल से करते हैं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के जल में नाव के द्वारा वहां पे घूम रहा था, सैर कर रहा था। अचानक नाव पलटी हुई, वो अंदर गिर गया, डूबने लगा। बड़ा तैराकू था, तैरने का प्रयास करता रहा, अनेक प्रयास करने के उपरांत भी थक गया। तब उसने बहुत ही भयंकर प्यास लगी, सोचने लगा पानी कहाँ मिलेगा। तभी उसे स्मरण आया कि मैं पानी के बीच में तो तैर रहा हूं। तब उसने समुद्र का पानी पीना प्रारंभ किया। तब समुद्र का खारा पानी होता है और खारा पानी जितना स्वीकार करेंगे उतनी प्यास आपकी बढ़ती जाएगी।
पानी पीता गया लेकिन प्यास तो बुझी नहीं, उल्टा परेशानी का कारण बना। जिस प्रकार इस जल में रहकर भी वो अपनी प्यास को नहीं बुझा पाया और अंत में अपने शरीर को त्यागना पड़ा, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जितने भी आनंद आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आनंद आप स्वीकार करना चाहते हैं, वो आपके दुख का कारण बनेंगे। उससे आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे। जितने भोग करेंगे उतनी ही लालसा और बढ़ती जाएगी। भौतिक इंद्रियों से जितना सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही दुख के अथाह सागर में डूबते जाएंगे। 5 उदाहरण देते हैं कि 5 जीव अपने अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार सुख प्राप्त करने की आशा में अपना जीवन तक त्याग देते हैं। पतंगा, प्रथम उदाहरण आता है पतंगा। अपनी आंखों की दृष्टि से वो आनंद प्राप्त करना चाहता है और एक प्रज्वलित दिए को देखकर उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और उसे जैसे ही जाके मिलता है उसमें जलकर स्वाहा हो जाता है। अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को तुष्ट करने का प्रयास में अपने शरीर को ही त्याग दिया। दूसरा उदाहरण आता है हाथी का। हाथी होता है वो स्पर्श इंद्रियों द्वारा, एक मेल हाथी फीमेल हाथनी के साथ संग करने की इच्छा से जब उनको पकड़ना होता है तो कोई बड़ा खड्डा खोदते हैं और हथनी की आवाज में उसको पुकारते हैं और वो भागा भागा जाता है। उसको पता नहीं आगे खड्डा है, खड्डे में गिरकर अपना शरीर त्याग देता है। किस लिए? इन स्पर्श इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए उसने अपने शरीर को भी समाप्त कर दिया। तीसरा उदाहरण आता है हिरण का। हिरण है वो भागता है परंतु शिकार उसको रोकने के लिए, शिकारी है वो बहुत ही मधुर ध्वनि में संगीत बजाता है और उस ध्वनि को सुनकर हिरण है वो रुक जाता है और अंत में उसका वो शिकार कर जाता है। किसके कारण हुआ? कर इंद्रियों के कारण, सुनने की जो इच्छा थी उसके कारण। चौथा उदाहरण आता है भंवरा का। कहा जाता है कि भंवरे के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़े को भी चीर के जा सकता है, काट के जा सकता है, परंतु जैसे ही वो कमल के फूल पे बैठता है, शाम का समय होता है, धीरे धीरे फूल बंद हो जाता है और वो फूल की आसक्ति में, सुगंध में इतना डूबा रहता है कि जो लकड़े को चीर के जा सकता है वो उस फूल को छोड़कर चीर को नहीं जा सकता, क्योंकि उसको जो सूंघने की इच्छा है ना वो उसमें पूर्ण रूप से लिप्त कर देती है और वो वहां पे प्राण त्याग देता है। किसके कारण हुआ? सूंघने की इच्छा के कारण। 5वां और अंतिम उदाहरण है मछली का। मछली है वो जल में रहती है, वहां पे जल में उसे भोजन करने के लिए अनेक प्रकार के उसके भोज्य पदार्थ हैं, परंतु जैसे ही शिकारी आता है और उसके अंदर कुछ खाने के दाने डालता है तब वो मछली खाने की इच्छा से जब बाहर आती है जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, तब शिकारी उसको जाल में पकड़कर ले लेता है। किसके कारण हुआ? जिह्वा को तुष्ट करने के कारण। तो यहाँ पे भक्तों समझने वाली बात है कि पतंगा मात्र और मात्र अपनी आंखों को तुष्ट करने के लिए, कोई आंखों को तुष्ट करने के लिए जलकर स्वाहा हो गया, कोई जिह्वा को तुष्ट करने के लिए किसी शिकारी का शिकार बन गया, कोई नाक को तुष्ट करने, नासिका को, इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए वहां पर मर गया, कोई स्पर्श इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वहां पे मर गया, एक एक इंद्रिय के पीछे जो कोई कर्ण इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वहां पे मर गया। तो एक एक इंद्रियों के पीछे पड़ने से मात्र से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भक्तों कल्पना कीजिए, आप और हम तो इन 5 इंद्रियों को हमेशा तुष्ट करने की इच्छा करते हैं, हमेशा उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जब एक इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए उनकी मृत्यु हो सकती है, तो आप और हमारी 5 इंद्रियों को एक साथ तुष्ट करने की इच्छा जब रखेंगे तो जीवन में कितने क्लेश, दुख और संतप्त आएंगे, इसकी कल्पना कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 5.22, यही सम स्पर्श जा भोगा दुख यौने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भौतिक भोगों में आनंद नहीं लेता, उसमें हिस्सा नहीं लेता, जो आगे चलकर उसके दुख का कारण बनने वाले हैं। जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं वो निश्चित रूप से उसके दुख के कारण होंगे, और जो बुद्धिमान होता है वो उनमें हिस्सा नहीं लेता। भागवतम 5.5.9 में भी कहा गया है कि इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। जो हम इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना, भोजन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अनेक प्रकार से, वो तो
सुख है वो कुकर सूकर अनेक जानवर है वो भी प्राप्त कर रहे हैं। हम भोजन करते हैं, एक कुत्ता भी भोजन करता है। हम सोते हैं, एक कुत्ता भी सोता है। हम बच्चे पैदा करते हैं, एक कुत्ता भी करता है। हम खाना खाते हैं, वो भी खाता है। हम इंद्रियों को अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं, वो भी करता है। और अगर हमारा जीवन खाने पीने सोने में ही व्यर्थ होता रहा तो हम में और उस प्राणी में क्या अंतर रह जाएगा जिसे हम कुत्ता कहते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं जो वह कर रहा है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर जिज्ञासा नहीं करी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, इस जीवन में दुख क्यों भोग रहा हूं, जब इन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो हम में और शुक्र में, कुत्ते में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सवेरे उठे, भोजन किया, पूरा दिन व्यर्थ में घूमे, दूसरों की बुराई करी, कुत्ता भी भौंकता है, हम भी कुत्ते की भांति भौंकते रहे, व्यर्थ की बातों में उलझे रहे, रात को सो गए, इंद्रिय भोग किया, प्रातःकाल उठे, वही कार्य प्रतिदिन करते जाएंगे तो हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए हमें आज से ही इस बात पर ध्यान करके कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूं, इसके ऊपर चिंतन कीजिएगा और चिंतन करके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिएगा। तब आपका जीवन, मनुष्य जन्म है वो सार्थक होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत, आपने मनुष्य जन्म मिला और वो भी भारत भूमि में जन्म मिला है। और इस भूमि में जन्म लेकर अगर आपने उपकार नहीं किया, दूसरों पर उपकार नहीं किया, अपनी आत्मा पर उपकार नहीं किया और उसको अधोगति की तरफ धकेलते रहे तो इस मनुष्य जन्म का क्या लाभ। दुर्योधन अत्यधिक लोभी होने के कारण उनका विनाश होना निश्चित था। दुर्योधन था वो अत्यधिक लोभी था। उसने अपने लोभ में इतना अंधा हो गया था कि दूसरों को मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने के लिए, देखते हुए जानते हुए कि सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, सामने धर्म खड़ा है और उसके अंदर मेरे सारे योद्धाओं की मृत्यु हो जाएगी, मेरे भाइयों की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रतिज्ञा थी, जो इच्छा थी, उस पर अड़िग रहा। इतना अंधा हो गया था स्वार्थ में कि उसने सारे लोगों को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। तो हमें भी जितना स्वार्थ करेंगे, जितना लोभ करेंगे, उतना हम अधोगति की तरफ प्रवेश करते रहेंगे। इसलिए जीवन में लोभ करने के बजाय आत्मतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। वर्णन आता है, गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्नधन खान, जब आवे तौस धन चारों धूल समान। जीवन में कितना ही धन कमा लो, वैदिक सभ्यता में कहा जाता कि गौ, जिसके पास गौ माता अधिक मात्रा में है ना, वो बड़ा धनवान माना जाता था। आपने सुना होगा शास्त्रों में कि जब भी घर में कोई प्रसंग होता था, नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर अनेक गायें वो दान में दी। और ऐसा ही वर्णन आता है कि राजा महाराजा है वो जब भी कुछ उत्सव होता था तो ब्राह्मणों को गाय दान में देते थे। तो गौधन, गाय माता है वो धन है, वो बहुत बड़ा धन माना जाता। गौधन, अश्वधन, अश्वधन यानी कि जो घोड़ा है वो भी बड़ा मूल्यवान माना जाता था। और जिसके घर पे, जिस राजा महाराजाओं के जहाँ पे जितने घोड़े होते थे ना, उससे उनका आकलन किया जाता कि वो कितने धनवान है। गौधन, अश्वधन, गजधन, गज यानी कि हाथी। हाथी बड़ा मूल्यवान होता है। हाथी कितना खाता है उसको हम आपूर्ति करेंगे तो भी हमारी धीरे धीरे धन कमाने है वो खत्म हो जाएगा। परंतु जिस राजा के पास जितने हाथी होते थे उससे उनका आकलन किया जाता था कि उनके कितना धनवान है। गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्नधन खान। रत्न यानी कि हीरे मोती जवाहरात, उनका तो कीमत आज भी बना हुआ है। जिसके पास ये चारों धन है, परंतु जिसके पास संतोष धन आ जाता है ना, उसके सामने ये चारों हैं वो धूल के समान प्रतीत होते हैं। तो हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है? गौधन, अश्वधन, रत्नधन नहीं, एकमात्र संतोष धन। जब संतोष आ जाता है ना, बलि महाराज के विषय में प्रसंग आता है, जब वामन देव देवताओं की सहायता करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए, वामन देव बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनके पास जाकर कहा कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बलि महाराज यज्ञ से खड़े हुए और कहा कि बोलिए ब्राह्मण देव, क्या चाहते हैं आप? तब शुक्राचार्य ने देख लिया कि स्वयं श्री विष्णु है और यहाँ पे बलि से सब कुछ लेने के लिए आए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से बलि महाराज को मना किया, परंतु बलि महाराज ने एक न सुनी और कहा कि मांगिए ब्राह्मण देव, क्या मांगना चाहते हैं? तब भगवान वामन देव ने उनको संकल्प दिलाया कि जो भी देंगे वो आप प्रदान करेंगे। उन्होंने संकल्प किया। वामन देव ने क्या कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग भूमि।
तब बलि महाराज हंसने लगे, बोले कि अरे तुम जितने छोटे दिखते हो, तुम्हारी बुद्धि भी इतनी ही छोटी है क्या? तुम एक राजा के समक्ष आकर क्या मांगना चाहिए वो भी तुम्हें ज्ञात नहीं है, और तुमने मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, वो भी तुम्हारे इतने नन्हे नन्हे पांव है, मेरे पांव मांग लिए होते तो अलग बात है। बोले और कुछ मांगिए, तुम मेरा उपहास मत उड़ाइए, और कुछ मांगिए। तब वामन देव ने बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताया, बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताते हुए कहा कि मैं एक मानव को चाहिए कि वो संतुष्ट रहे, आत्मतुष्ट रहे। जितने लोभी होंगे, जितना अधिक प्राप्त करने की इच्छा जीवन में बनी रहेगी और उसे पूर्ण करने में गधे की माफी अथक प्रयास करते रहेंगे ना, तब जीवन में संतोष नहीं आएगा। वामन देव कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना है उसमें संतुष्ट रहना नहीं सीखता, जितना उसके पास प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना नहीं सीखता, तो जगत की संपूर्ण जगत के तीनों लोग भी उसे प्रदान किया जाए ना, तो और प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। और हम अपने अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 1000 रुपया मेरे पास आ जाए, 1000 आए तो 10,000 की इच्छा होती है, 10,000 आए तो लाख की इच्छा होती है, लाख आए तो करोड़ की इच्छा होती है। इच्छा है वो बढ़ते ही जाती है, कभी संतुष्ट नहीं होती कि मैं अभी करोड़ प्राप्त कर लिया तो अभी शांति से बैठूं। नहीं, जीवन में और प्राप्त करने की जो लालसा है ना, वो व्यक्ति को अधोगति की तरफ धकेलती रहती है। हाँ, जीवन में अधिक प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, परंतु विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसका मेरे जीवन के आध्यात्मिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वैष्णव अपराध करने के कारण दुर्योधन का वध होना निश्चित था। दुर्योधन ने दूसरा अपराध किया था, वैष्णव अपराध। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया। पांडव है वो बड़े भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। जीवन में कोई भी कार्य करिएगा, कोई भी अपराध करिएगा, लेकिन कभी भी वैष्णव अपराध मत कीजिएगा, किसी वैष्णव की निंदा मत कीजिएगा, किसी भक्त के ऊपर कोई टिप्पणी मत कीजिएगा। आपके पास धन है, प्रदान कीजिए, नहीं प्रदान कर सकते नमस्कार करके हरे कृष्णा बोल के जाने दीजिए, परंतु व्यर्थ में उनके ऊपर कोई टीका मत कीजिएगा, कोई उनके प्रति अपराध नहीं कीजिएगा। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी अपराध भगवान के प्रति एक बार अपराध करेंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, परंतु भगवान श्री हरि के भक्तों वैष्णवों के प्रति कोई अपराध किया तो निश्चित रूप से तुम्हें दंड मिलना निश्चित है। भगवान वैष्णवों के हृदय में रमण करते हैं। भगवान श्री हरि है, नारायण है, वो अपने वैष्णवों के हृदय में रमण करते हैं। एक बार बिल्वा मंगल ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण, लीला बहुत लंबी है, सार में बताना चाहूंगा, बैठे थे, भगवान ने आकर उनको कुछ परोसने के लिए आए। जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, श्री कृष्ण हाथ छुड़ाकर भागने लगे। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि निर्बल जान हाथ छुड़ावत जावत हो, हृदय छुड़ाकर जाओ तब तुम्हें मानूंगा। यानी कि मैं निर्बल हूं इसलिए हाथ छुड़ाकर तो चले जाओगे, परंतु मेरे हृदय में बैठे हो, मेरे हृदय को जुड़ाकर जाइएगा तब मैं तुमको मानूंगा। तो भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्तों के साथ लीला करने में। इस प्रकार आज श्लोक क्रमांक 32, 33, 34 और 35 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो मोह के कारण भौतिक भोगों में भौतिक दृष्टि से अपने तरीके से मम भावना को बताते हुए कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, अपयश प्राप्त होगा। अगर मैं युद्ध में विजय भी हो गया तो युद्ध में विजय होकर मैं इस भौतिक जगत का भोग करके किसके सामने प्रदर्शित करूंगा, क्योंकि मेरे संबंधी है वो तो सारे के सारे मारे गए होंगे। और आगे पढ़ा कि वैष्णवों के प्रति अपराध चाहकर भी न करे, और हमने पढ़ा कि लोभ न करे जीवन में, और हमने पढ़ा कि जीवन में संतोष धन है उसको प्राप्त करना सीखे। इस प्रकार अनेक दृष्टांतों से गुजरते हुए हमने अनेक उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास किया कि इस श्लोक का हम किस प्रकार अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32, 33, 34, 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम